हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रश्न वाला है एक का सी। तो इसमें सी करके बताना है कौन परिमेय संख्या होता है कौन अपरिमेय संख्या होता है। तो आज हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में सीखेंगे हम। तो वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर, यहाँ देखिए प्रश्न वाला लिख दिए है एक का सी है। देखिए पूछ रहा है रूट 15 एक डॉट संख्या है। कैसा संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप बुक से देख सकते हैं। परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। तो रूट 15 को बताना है दोस्तों क्या होता है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। अब 15 का गुणनखंड हम लोग क्या लिखे, 15 का गुणनखंड लिख सकते हैं 3 गुने 5, ये लिख सकते हैं। तो नियम क्या कहता है, जब जोड़ा अंक रहता है एक जैसा दो संख्या तो रूट से बाहर चला जाता है। तो एक जैसा दो संख्या तो है नहीं, 3 अलग है 5 अलग है, दोनों क्या है अलग अलग है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिख देना है, एक का जो है एक नंबर का इसमें अपरिमेय संख्या वाला पर सही मार देना है। अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए इसका कंप्लीट हो गया। और दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या है क्वेश्चन आपका, यहाँ पर देखिए -2 और √3 ज्यादा इसको करके लिख सकते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 2/3 लिख सकते हैं। लेकिन इसका भी तो गुणनखंड नहीं हो सकता है ना, इसका क्या हो सकता है, तो 1 गुने 2 होगा, इसका 1 गुने 3 होगा। दोनों संख्या तो अलग अलग हो गया, यानी कि ये भी बाहर नहीं निकले वाला है। जब बाहर नहीं निकलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। चलिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन नहीं हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए अब 4 प्लस √11, तो भाग में था प्लस में है। दोस्तों क्या कर सकते हैं, 4 को √11 के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, अन्यथा √11 का वर्गमूल निकल सकता है, गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए अपरिमेय संख्या, यह हो गया। यानी कि आपको सही करना था उसमें। अब देखिए 1/5, एक तो परिमेय संख्या है लेकिन उसके बटा में क्या है √5 है। तो √5 का गुणनखंड नहीं हो सकता है, यानी 1 गुने 5 लिख सकते हैं, नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए उसके बाद है 5√8। अब दोस्तों इसको देखिए किस प्रकार हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और √8। तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी किसका लिख दिए। अब √2 का हम लोग √2 लिख दिए। अब इसमें जोड़ा अंक को बाहर निकाल लेते। 5 तो रूट में नहीं था पहले से, तो 5 बाहर और 2 को जोड़ा आगे सेम संख्या आ गया, तो 2 को बाहर निकल गया। लेकिन ये क्या है अकेला हो गया, यानी कि तो यहाँ अंदर ही रह जाएगा, रूट में ही रह जाएगा, जोड़ा नहीं था और √2 हो गया। देखिए इससे यार कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या अपना 5 2, तो 5 गुना 10। इसमें रूट संख्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है ना, ये रूट नहीं लगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, ये क्या होगा परिमेय संख्या, परिमेय हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का लेकर 1 से लेकर 5 तक आपका कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन इसको परिमेय और अपरिमेय को पहचान सकते हैं। उसके बाद आपसे परीक्षा में हर बार पूछा जाता है 1 से लेकर 6 के बीच में से कोई क्वेश्चन हमेशा रहता है, 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करके बताना है कि कैसे 3 कैसे हो गया 3√2 एक अपरिमेय संख्या कैसे होगा, इस प्रकार हमको बनाना है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 का हल लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, जो संख्या कहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या कहते हैं तो उसका उल्टा यानी कि विलोम अपरिमेय संख्या मान लेते हैं। ध्यान दीजिए लिख दिए माना कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ कौन सी संख्या कहा था, परिमेय संख्या, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिए अपरिमेय संख्या लिख दिए। चलिए हमें इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, मतलब a/b ही तो होता है परिमेय संख्या ना, a/b, यानी कि मान लो 3/2 ऐसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो a/b को हम लोग परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य गुणनखंड है। जैसे मान लेते हैं यहाँ रहता 5/, यहाँ रहता 9, यहाँ क्या लिखते हैं 5, यानी कि 3 गुने 3, इसका गुणनखंड होगा ना,
तो यह सह अभाज्य गुणनखंड है, पूर्णांक है जहाँ b के मान 0 नहीं आना चाहिए। जैसे b के मान बटा में जो कुछ भी हो, जैसे ऐसे b 5/0 ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दी, क्वेश्चन जो था 3√2 बराबर हम लोग क्या माने थे a/b, परिमेय संख्या तो a/b कर दिए। अब क्या करते हैं यहाँ से जो रूट वाला था यहाँ यानी कि इसमें के बीच का कथी का संबंध है, गुना का, तो गुना का किधर जाएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ रूट 2 रह गया, यहाँ a बटा अब b के साथ आ गया 3। अब देखिए a b और a 3 और b पूर्णांक संख्या है, इसलिए a बटा √3 एक परिमेय संख्या है। जब यह पूर्णांक संख्या है तो इसलिए परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक मतलब ही ना होता है, तो यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह संभव नहीं है, रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत हुआ, इसलिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया। बस यानी कि यह क्या था जो हम लोग माने वो गलत हो गया। यह तो परिमेय संख्या पूर्णांक है तो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन रूट 2 परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता, जो हमने क्या कर दिया गलत मान लिए, इसलिए यह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर। 3 नंबर का भी सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करें कि 4 माइनस √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सबका अपरिमेय संख्या। तो सेम इसी प्रकार से बनेगा। चलिए 70 इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद इसको हम बताते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 होगा यहाँ पर, तो इसको भी सिद्ध करना था। सिद्ध करें कि 4 माइनस √1 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इससे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि माना कि 4 माइनस √5 एक जो होगा अपरिमेय कह रहा है, तो परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या r है। तो चलिए इसके बराबर हम लोग r मान लिए, तो 4 माइनस 5 बराबर r करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो r प्लस का बराबर कितना आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। माइनस हो गया तो r माइनस 4 माइनस r बराबर 5। यहाँ पर देख लीजिए चूंकि 4 और r दोनों परिमेय संख्या है, लेकिन उनका अंतर क्या है, 4 माइनस r, अंतर मतलब घटाव होता है, 4 माइनस r भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 के बराबर है। देखो इसके √5 के बराबर है, तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 के बराबर है, जो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है वह अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता दोस्तों, कभी भी परिमेय संख्या जो होगा अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। वही बात यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या ही है, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यह भी सिद्ध होगा, या इसमें लिख सकते थे अतः हमारी मान्यता गलत हुआ, 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार भी लिख सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका चौथा नंबर यहाँ पर देखिए, इसको भी सिद्ध करना था। 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या था, तो इसको भी हम लिखे थे। माना कि 6 प्लस √2 बराबर a बटा b एक परिमेय संख्या है। मतलब a बटा b क्यों लिख रहे हैं, a बटा b को नहीं परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, और b के मान 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर वो भी लिख दिए हुए हैं, यहाँ b एलिमेंट नॉट 0, यानी कि b के मान 0 नहीं आना चाहिए। 6 प्लस √2 बराबर a बटा b, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, फिर यहाँ रहने दीजिए, इसको प्लस का है तो बराबर प्लस बट लिए तो माइनस हो गया। यहाँ पर क्या कि एलसीएम लिए तो b और a की एलसीएम भी, a माइनस 6 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए a और b और 6 पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या होगा। जब यह पूर्णांक हो गया तो क्या है, पूर्णांक है तो परिमेय भी होगा। अपने रूल पढ़ा हुए ना, जब पूर्णांक संख्या होगा तो परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ क्या परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 क्या है, √2 के बराबर, √2 इसके बराबर है, माने पूर्णांक संख्या के बराबर है √2, जो क्या है अपरिमेय संख्या है।
तो बराबर है। हम जानते हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए अतः हमारी मान्यता गलत हुआ। 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या नहीं, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। यह क्या होगा? सिद्ध हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर होगा 5। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या इसको भी सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या है तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको भी मान लेंगे, लिखेंगे माना कि 5 माइनस 2 रूट 3 बराबर a बटा b परिमेय संख्या है। तो क्या लिख देंगे? 5 माइनस 2 रूट 3 बराबर a बटा b। अब इसको क्या कर देंगे? इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 5 ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। a बटा b बराबर 2 बटा रूट 3। इसका एलसीएम लिए b, यहाँ हो गया 5b माइनस a बराबर 2 रूट 3। यहाँ से क्रॉस गुना कर देंगे, यहाँ जाएगा 5b माइनस a बटा में जाएगा रूट 2b बराबर क्या है? रूट 3। देखिए ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसके बराबर क्या है? रूट 3 है। तो आप जानते हैं कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो ये भी क्या होगा? मान्यता हमारी गलत हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिख देते हैं, लिख दिए यहाँ 5b माइनस a बटा 2b एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, जो संभव नहीं है। नहीं, अब लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। लिख देंगे 5 माइनस 2 रूट 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। 5 का 6 लास्ट क्वेश्चन। इसको सिद्ध करना है 5 बटा रूट 7। इसको सिद्ध करना है, लिखेंगे माना कि 5 रूट 7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे 5 रूट 7। अब परिमेय संख्या क्या है? इसके बराबर में कुछ ले लो, जैसे a बटा b ले लेते हैं, a बटा b। चलिए अब यहाँ से इसका मान निकाल, क्रॉस गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 5b क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका a रूट 7 कितना हो जाएगा? इसको इधर लिख दीजिए 5b a बराबर क्या हो जाएगा? रूट 7 कितना हो जाएगा? अब देखिए ये पूर्णांक संख्या है, जब पूर्णांक संख्या है तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये क्या है? बराबर है।
तो कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए क्या कह रहे हैं अपरिमेय संख्या। ये लिख देंगे यहाँ 5√7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, अतः यह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बस यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। तो मेरा चैप्टर खत्म हुआ, 1 से लेकर 5 तक जो था, 6 तक क्वेश्चन था, 6 का क्वेश्चन को हम सोल्यूशन किए। और एग्जाम में मतलब 100% जो है 4 को 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आपको रहेगा, 2 अंक का। तो आज के लिए इतना ही, जय।